वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 602 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले एक मोनोक्रोम अडाप्टर यानी कि MA इज़ अ सिंगल कलर अडाप्टर। क्या ये जो मोनोक्रोम अडाप्टर है ये एक सिंगल कलर अडाप्टर है? सो दिस इज़ ट्रू, ये बात सही है, द आंसर इज़ ट्रू। उसके बाद कि वी कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करते हुए। सो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। उसके बाद ये कि द लास्ट कॉलम ऑफ एन ऑफ एफाइन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स डज नॉट अफेक्ट वेक्टर। तो क्या ये जो है अफेक्ट नहीं करता वेक्टर्स को? द आंसर इज ट्रू, दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि प्लाज्मा पैनल एंड डिस्प्लेस यूज़ अ गैस मिक्सचर एंड फॉस्फोरस कोटिंग फॉर शोइंग डिस्प्ले। जो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले है वो यूज़ करता है गैस मिक्सचर और जो फॉस्फोरस कोटिंग होती है शो करने के लिए डिस्प्ले। ये बात जो है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद ये कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब ये एक इक्वेशन है, ये जो है इनमें से कौन सी इक्वेशन? ये है हाइपरबोला की। और उसके बाद ये कि देयर आर डैश टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की बेसिक कितनी टाइप्स हैं? 3। और उसके बाद ये कि फिर डैश पॉलीगॉन्स आर बेसिकली कॉनकेव पॉलीगॉन्स डेट में हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग एजेस। सो जो कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स होते हैं उनकी बेसिकली कॉनकेव पॉलीगॉन्स होते हैं जो कि सेल्फ इंटरसेक्टिंग होते हैं। उसके बाद ये एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस इन बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम बिगिंस विद व्हेन अ पॉइंट डैश ऑफ द फिगर इज सिलेक्टेड। एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम के अंदर शुरू होता है जब एक पॉइंट जो है डैश जो है फिगर का सिलेक्ट किया जाता है, वो है इनसाइड द बाउंड्री। इनसाइड द बाउंड्री जब एक पॉइंट जो है इनसाइड द बाउंड्री फिगर के सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इन ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट टेस्ट देयर आर 4 बिट्स ऑफ 9 रीजन्स। बिट 1 रिप्रेजेंट कंडीशन, 9 रीजन्स के बिट 1 रिप्रेजेंट करता है कौन सी कंडीशन को? द आंसर इज टॉप एज y greater than y max. So this one is the answer. उसके बाद ये कि इन ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट टेस्ट बिट टू रिप्रेजेंट कंडीशन, बिट टू जो है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सी कंडीशन? द आंसर इज दिस वन, आउटसाइड हाफ प्लान ऑफ बॉटम एज y लेस देन y मिनिमम। और उसके बाद ये कि इन ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट टेस्ट बिट 3 रिप्रेजेंट्स कंडीशन, बिट 3 रिप्रेजेंट करता है कंडीशन कौन सी? आउटसाइड half plan of right age x greater than x maximum। और उसके बाद ये कि ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट टेस्ट बिट फोर रिप्रेजेंट कंडीशन। अब बिट फोर जो रिप्रेजेंट करता है कंडीशन वो ये करता है कि आउटसाइड हाफ प्लान ऑफ लेफ्ट एज एक्स लेस देन एक्स मिनिमम। सो दिस वन इज द आंसर। अब ये कि पॉलीगॉन कंसिस्टिंग ऑफ डैश कैन कॉज प्रॉब्लम्स एंड रेंडरिंग। पॉलीगॉन के अंदर डैश की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है जब रेंडर किया जा रहा है। द आंसर इज नन को प्लानर वर्टिसेस। उसके बाद ये कि द होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D ट्रांसलेशन कैन बी एक्सप्रेस एज। जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स जो है 3D ट्रांसलेशन के लिए उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इनमें से किसके तौर पर? द आंसर इज पी प्राइम इज इक्वल्स टू टी बाय, sorry, this one, t by tx, ty and tz dot p. So this one is the answer. उसके बाद ये कि डैश इज द टेंडेंसी ऑफ द टेक्स्ट टू फ्लैश एज इट मूव्स अप और डाउन। सो ये जो है फ्लिकरिंग है, फ्लिकरिंग से मुराद जो है वो टेंडेंसी है टेक्स्ट का कि उसको जब फ्लैश किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है वो। उसके बाद अगेन वीडियो टेक्स्ट मेमोरी डैश आर यूज टू डिस्प्ले करेक्टर। वीडियो टेक्स्ट मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स को यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए, करेक्ट है। उसके बाद ये कि इन डैश एल्गोरिथम, कौन से एल्गोरिथम के अंदर ओल्ड कलर मस्ट बी रीड बिफोर इट इज़ इन्वोक्ड। ओल्ड कलर को रीड किया जाए इससे पहले कि इन्वोक किया जाए। द आंसर इज फ्लड फील। उसके बाद ये कि इन डैश ट्रांसफॉर्मेशन वन कोऑर्डिनेट इज हेल्प फिक्स एंड द अदर कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स आर शिफ्टेड। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है? सो शेयर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है कि एक कोऑर्डिनेट जो है उसको फिक्स किया जाता है, दूसरे जो है कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स जो है इनको शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डैश if the angles between
them is less than 90 degree or greater than 270 degree? The answer is greater than 0. डॉट प्रोडक्ट जो होती है दो वेक्टर्स की, ए और बी की, वो ग्रेटर देन 0 होती है. उसके बाद again dash projection, all lines perpendicular to the projection plans are projected with no change in length. कौन सी प्रोजेक्शन के अंदर ऐसा होता है? द आंसर इज कैवेलियर. कैवेलियर प्रोजेक्शन में तमाम लाइंस जो वो परपेंडिकुलर होती हैं प्रोजेक्शन प्लान के लिए, और वो प्रोजेक्ट की जाती हैं बगैर किसी चेंज के लेंथ के अंदर. उसके बाद फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्राइंगल रेस्टराइजेशन इज टू बी able to dash a solid filled triangle. The answer is render. पहला स्टेप जो है ट्राइंगल रेस्टराइजेशन का वो ये होता है कि कर सकें एक डैश जो है सॉलिड फील्ड ट्राइंगल रेंडर कर सकें. उसके बाद ये कि फिर इफ द वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर्स एस एक्स एंड एस वाई इज ग्रेटर देन 1, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी. सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एन लार्ज होगा. और उसके बाद ये कि फिर इंटरलेसिंग द हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश. अब ये रिफ्रेश करता है किसको? fools the human eye into thinking the horizontal refresh rate is faster. उसके बाद ये कि इट इज़ सेफ टू अज्यूम दैट ऑल रास्टर टाइप मॉनिटर्स कैन एक्सेप्ट द सेम इनपुट. यानी कि ये सेफ है कि इस चीज़ को हम अज्यूम करें कि रास्टर टाइप मॉनिटर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं सेम इनपुट. द आंसर इज़ फॉल्स. और उसके बाद फिर ये कि बोथ बाउंड्री फिलिंग एंड फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम्स आर नॉन रिकर्सिव टेक्निक. दोनों बाउंड्री फिलिंग और फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम नॉन रिकर्सिव टेक्निक है. ये बात जो है वो गलत है, फॉल्स है. उसके बाद ये कि व्हेन डिफाइनिंग अ मैश ऑफ ट्राइंगल्स, दैट डिफाइन किया जा रहा है मैश ऑफ ट्राइंगल्स दैट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड, जो कि डिफाइन करता है बाउंड्री जो सॉलिड की. यू सेट इट अप सो दैट ऑल ऑफ द ट्राइंगल्स अलोंग द स्किन आर ऑर्डर्ड. अब इनको ऑर्डर किया जाता है किस तरीके से? क्लॉकवाइज. द आंसर इज क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम आउटसाइड. उसके बाद ये वी कैन नॉट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट यूजिंग दी लेफ्ट हैंड रूल. हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते रिलेशनशिप जो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के दरमियान लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हुए. द आंसर इज ट्रू. और उसके बाद ये कि फिर डैश इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. एक डैश जो है इनमें से वो सेट है तमाम पॉइंट्स का डेट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट ट्रेस एंड फोकस नॉट ऑन डायरेक्ट ट्रेस. जो कि सेम डिस्टेंस के ऊपर होता है डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस नहीं होता डायरेक्ट्रिक्स तक. द आंसर इज दी पैराबोला. पैराबोला इसका आंसर है. उसके बाद ये कि रोटेटिंग पॉइंट रिक्वायर्स that you know the coordinate of the point and you also know the rotation angles. रोटेट करना पॉइंट्स को रिक्वायर करता है कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट के लिए, और आप ये भी जानते हैं जो रोटेशन एंगल्स हैं. द आंसर इज ट्रू. और उसके बाद ये कि फिर द बाउंड्री फील्ड मेथड रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ. बाउंड्री फील्ड मेथड रिक्वायर्ड करता है कोऑर्डिनेट किसका? जितने भी हैं ऑल ऑफ द गिवन, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट, फिलिंग कलर, बाउंड्री कलर भी आ जाते हैं. उसके बाद ये कि बाउंड्री फिलिंग, बोथ बाउंड्री फिलिंग एंड फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम आर डैश देन स्केल लाइन फिलिंग एल्गोरिथम. दोनों बाउंड्री फिलिंग और फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम डैश होते हैं. स्केल फिलिंग लाइन फिलिंग एल्गोरिथम के मुकाबले में ये होते हैं वर्स होते हैं. उसके बाद ये डिस्कार्ड लाइन विद बोथ एंड पॉइंट्स आउटसाइड क्लिपिंग बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज. डिस्कार्ड करना एक लाइन जो दोनों के एंड पॉइंट्स के साथ जो कि आउटसाइड हैं क्लिपिंग बाउंड्रीज को खिलाया जाता है किसके तौर पर? ट्रिवियल रिजेक्ट के तौर पर. ट्रिवियल रिजेक्ट इज द आंसर. उसके बाद ये बिकॉज क्लिपिंग क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अरेंज द क्लिपिंग स्टेजेस आर इन अ पाइपलाइन. अब क्योंकि क्लिपिंग करना एक एज के अगेंस्ट वो इंडिपेंडेंट होता है तमाम दूसरी के, सो इम्पॉसिबल होता है कि अरेंज किया जाए क्लिपिंग स्टेज जो एक पाइपलाइन के अंदर. ये बात जो है वो गलत है. उसके बाद ये कि द पॉलीगॉन्स आर फिल्ड. अगर पॉलीगॉन फिल होते हैं लाइन क्लिपिंग टेक्निक्स आर सफिशिएंट टू क्लिप इट. लाइन क्लिपिंग टेक्निक्स सफिशिएंट होती हैं क्लिप करने के लिए. ये बात जो है वो गलत है. और उसके बाद ये कि फिर अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर ग्राफिक सिस्टम डिस्प्लेस प्रोसेसर मेमोरी विल एक्ट एज. आर्किटेक्चर जो है उसके मुताबिक रास्टर ग्राफिक सिस्टम के डिस्प्ले प्रोसेसर मेमोरी जो है वो एक्ट करेगा इनमें से किसके तौर पर? सिस्टम मेमोरी के तौर पर. उसके बाद ये कि फिर वेरियस कर्व फंक्शंस आर यूजफुल इन. बहुत से कर्व फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं इनमें से किसके अंदर? ऑल ऑफ द गिवन जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर उनके अंदर. उसके बाद ये कि डैश ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस shapes distortion as we object were composed of the layers that are caused to slide over each other. कौन सी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शेप करती है, प्रोड्यूस करती है शेप डिस्टोरेशन? जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है उनको कंपोज किया जाता है लेयर, वो सबब बनते हैं कि स्लाइड किया जाए उनको एक दूसरे के ऊपर. सो आंसर है इसका शेयर ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद ये कि इन डैश प्रोजेक्शन लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड एज. सो अब ये है कि इसमें कैबिनेट एंड हाफ लेंथ. कैबिनेट हाफ लेंथ.
उसके बाद ये कि दिस प्रोजेक्शन टेक्निक हैज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द व्यूइंग प्लान। अब ये जो प्रोजेक्शन टेक्निक है इसके जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है व्यूइंग प्लान तक, और एंड द व्यूइंग डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वंस ऑफ द प्रिंसिपल फेस, और व्यूइंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर है उसके एक प्रिंसिपल फेस तक। तो वो है कौन सी प्रोजेक्शन टेक्निक? वो है ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। उसके बाद एक कंप्यूटर ग्राफिक्स आर यूज इन। अब कंप्यूटर ग्राफिक किन में यूज़ होती है? इन तमाम में, जिसमें गेम डेवलपमेंट, मूवी डेवलपमेंट और साइमुलेशंस वगैरह भी आ जाती हैं। अब आपके सामने एक इक्वेशन दिखाई जा रही है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, सॉरी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये है एलिप्स की। और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन कैन मूव टू अनदर लोकेशन बाय अप्लाइंग डैश। अब स्ट्रेट लाइन जो मूव कर सकती है दूसरी तक जब अप्लाई करते हैं डैश जो है टू ईच ऑफ द एंड लाइन एंड पॉइंट्स, अप्लाई करते हैं कब? ट्रांसलेशन जो है। और उसके बाद ये कि फिर बाउंड्री लाइन फिलिंग एल्गोरिथम कैन नॉट वर्क फॉर डैश पॉलीगॉन्स। बाउंड्री लाइन फिलिंग एल्गोरिथम वर्क नहीं कर सकता कौन से पॉलीगॉन्स के लिए? द आंसर इज कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन के लिए। उसके बाद ये कि टू मूव अ डैश from one location to another we translate the center point and redraw the same using new center point। अब मूव करने के लिए डैश जो है एक सर्कल, द आंसर इज सर्कल। उसके बाद आया था फिर के फॉर मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स शेप्स ट्रांसफॉर्मेशन डैश ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड। मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट शेप्स कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की जा सकती हैं? वो है शेयरिंग, शेयरिंग इज़ द आंसर। उसके बाद देखिए द बाउंड्री फिल मेथड रिक्वायर्स। अ बाउंड्री फिल मेथड इनमें से क्या रिक्वायर करता है? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आ जाते हैं उसमें। उसके बाद देखिए इन टू डी ट्रांसफॉर्मेशन। अब टू डी ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि दो जो सक्सेसिव रोटेशंस होते हैं अप्लाई किए जाते हैं पॉइंट पी को, उसको डिनोट किया जा सकता है इनमें से किसके तौर पर। सो अब इसका जो आंसर है वो कुछ ये है आपके सामने। फर्स्ट वन जो है ये आप आंसर है। उसके बाद ये कि वी कैन ड्रॉ, हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं 8 पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड जो कि कॉरेस्पॉन्ड करें टू ईच एक्स वाई पॉइंट को। और इन ड्राइंग डैश एल्गोरिथम ड्रॉ करने में कौन सा एल्गोरिथम? सर्कल इज द आंसर यार। उसके बाद ये इन इफ अ लाइन कनेक्टिंग एनी 2 पॉइंट्स, अब अगर एक लाइन कनेक्ट करी 2 पॉइंट्स जो विद इन अ पॉलीगॉन डज नॉट इंटरसेक्ट, और वो इंटरसेक्ट नहीं करती एनी एज किसी भी एज को, देन इट विल बी अ डैश पॉलीगॉन। सो वो कौन सा पॉलीगॉन होगा? द आंसर इज कॉन्वेक्स होगा वो। और उसके बाद आया था फिर क्या? कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज, कॉलम मैट्रिक्स जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर भी? वो जाना जाता है कॉलम वेक्टर के तौर पर भी। उसके बाद ये कि बिकॉज क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर सो इट इज ए डैश टू अरेंज। सो क्लिपिंग करना क्योंकि एक एज के अगेंस्ट वो इंडिपेंडेंट होता है तमाम दूसरों से, सो ये पॉसिबल होता है, सो इट इज़ पॉसिबल। सो आंसर इसका पॉसिबल ही है, तो इट इज़ पॉसिबल टू अरेंज द क्लिपिंग स्टेजेस इन अ पाइपलाइन। उसके बाद ये कि वी कैन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अब इनके दरमियान हम रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकते हैं यूज़ करते हुए जो राइट हैंड रूल है उसको। और उसके बाद आया था फिर के द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D ट्रांसलेशन कैन बी एक्सप्रेस एज। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जो 3D ट्रांसलेशन के लिए उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इनमें से किसके तौर पर भी? द आंसर इज पी प्राइम इज इक्वल टू टी एंड टी एक्स टी वाई टी जेड एंड डॉट पी। उसके बाद ये कि फिर अटैच सिस्टम इज एन अफाइन यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस। अब ये कौन सा सिस्टम है? ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद फिर ये आ जाता है कि अ 3 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन, एक 3 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन जो होती है कैन बी परफॉर्म्ड रिलेटिव टू अ सिलेक्टेड रिफ्लेक्शन। उसको परफॉर्म किया जा सकता है रिलेटिवली जो एक सिलेक्टेड रिफ्लेक्शन के। द आंसर इज एक्सेस, सिलेक्टेड रिफ्लेक्शन एक्सेस के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।